महाकुंभ में हर रोज करोड़ों लोग पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा एरिया साफ है। लेकिन वही लोग जब वहां से बाहर निकलते हैं तो वो रास्ते पर कचरा फेंकते हुए जाते हैं। इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार और लोग तो सेम ही है, लेकिन फिर भी हमारा देश प्रयागराज महाकुंभ के जैसा साफ क्यों नहीं। महाकुंभ में एक दिन में लगभग 3 से 5 करोड़ लोग पहुंचते हैं, लेकिन फिर भी वो पूरा एरिया वेल ऑर्गेनाइज्ड और क्लीन है। इसके पीछे कुछ खास कारण है। प्रयागराज महाकुंभ में 10,200 सफाई कर्मचारी है, जिन्हें 850 अलग अलग टीमों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। इसके साथ ही 10,000 वॉलेंटियर्स है। 25,000 डस्टबिन है, जिसे दिन में 3 बार क्लीन किया जाता है, और 1.5 लाख से ज्यादा बायो टॉयलेट है। एक दिन में 16 मिलियन लीटर फीकल वेस्ट होता है और 240 मिलियन लीटर ग्रे वाटर होता है। ग्रे वाटर यानी कि नहाने, कपड़े धोने और बर्तन धोने की वजह से जो पानी गंदे हो जाते हैं, यहाँ पर उसकी बात की जा रही है। स्पेशल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया है, जिसका काम है कि वो घाट के पानी को चेक करे और हर दिन BOD 3 से कम होना चाहिए। जितना कम BOD उतना प्योर पानी। साथ ही बार्क और इसरो के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी डेवलप किया गया है, जिसके जरिए वेस्ट को मैनेज किया जाएगा। टेक्नोलॉजी और पुलिस ऑफिसर महाकुंभ में एक साथ हाथ मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। AI टेक्नोलॉजी और ड्रोन्स की मदद से भीड़ और साफ सफाई के ऊपर नजर रखा जाता है। अगर कोई एरिया गंदा होता है तो जल्द से जल्द उस एरिया के टीम को इन्फॉर्म किया जाता है। साथ ही 37,000 पुलिस ऑफिसर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि वो रूल्स और रेगुलेशन मेंटेन कर सके। इन सभी पॉइंट्स के अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो महाकुंभ को साफ रखता है, वो है रिलीजियस सेंटिमेंट। महाकुंभ लोगों के लिए सिर्फ जगह नहीं बल्कि एक पवित्र स्थल है, जहाँ पर कूड़ा कचरा फैलाना वो खुद में गलत समझते हैं। महाकुंभ में लोग खुद डस्टबिन यूज करते हैं, साफ सफाई रखते हैं और साथ ही किसी और के फैलाए हुए कूड़े कचरे को भी उठाने में गलत नहीं समझते हैं। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे देश में 90% विलेजेस में कोई फॉर्मल वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है ही नहीं। यानी कि लोग अपने घरों के कचरे को आसपास किसी खाली जमीन में या फिर किसी नदी या नाली में फेंक कर आते हैं। मैं अगर अपनी खुद की बात करूं तो मेरे घर के सामने एक डस्टबिन हुआ करता था, जो अक्सर ही ओवरफ्लो रहता था। उसे साफ सफाई तो नहीं, लेकिन और भी ज्यादा एनिमल्स और इंसेक्ट्स पहुंच जाते थे। इसके बाद एक दिन डस्टबिन बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हुआ और फिर वो गायब हो गया, और पिछले 10 सालों से मुझे मेरे एरिया में डस्टबिन दिखा ही नहीं। इम्प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी हमारे देश में रूल्स है। 4,000 करोड़ का फाइन लगाया गया बिहार गवर्नमेंट के ऊपर पुअर वेस्ट मैनेजमेंट की वजह से। NGT ने उत्तर प्रदेश के ऊपर 50,000 रुपए का फाइन लगाया, लेकिन ग्राउंड लेवल पर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लोग सड़क पर कचरा फेंक देते हैं, नो पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क कर देते हैं, थूकना मना है वाले बोर्ड के ऊपर थूक कर चले जाते हैं। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि हमारे पास फोर्सेस नहीं है जो उन लोगों पर निगरानी रखे जो कचरा फेंकते हैं। हमें जरूरत है प्रॉपर रूल रेगुलेशन ऑफ फाइन्स की, क्योंकि हमारे देश में इसी चीज की कमी है। देश में पड़ोसी एक दूसरे से बदला लेने के लिए एक दूसरे के घर के सामने कचरा फैलाकर चले जाते हैं, और ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर तो कोई लॉ है ही नहीं। इसके साथ ही कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है हमारे देश में जहाँ पर कचरा फैलाने पर फाइन्स लगाए जाते हैं। लेकिन आप खुद बताओ कि आपने फाइन कब पे किया है, या फिर आपने कब सुना है कि किसी ने कचरा फैलाने की वजह से फाइन पे किया है? आई डोंट थिंक कि आपने कभी सुना होगा, क्योंकि रूल्स बनने के बाद हमारे देश में रूल फॉलो कौन करता है, और वैसे भी अंडर द टेबल तो है ही। इसके बाद सबसे बड़ा प्रॉब्लम है माइंडसेट का। लोग महाकुंभ और बाकी रिलीजियस प्लेसेस पर कचरा फैलाते नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें पाप लगेगा। साथ ही वो अपने घर के अंदर भी साफ सफाई रखते हैं, और अगर नहीं रखेंगे तो उन्हें पता है कि मम्मी तुरंत डांटेंगी। लेकिन वो भारत भूमि जिन्हें वो माँ कहकर पुकारते हैं, वहाँ पर ना तो उनके पास रिलीजियस सेंटिमेंट है और ना ही माँ का डर है। और साथ ही वो ये भी सोचते हैं कि यार बाकी 10 लोग भी तो यहाँ कचरा फेंक कर जा ही रहे हैं, तो मेरे एक के ना फेंकने से क्या फर्क पड़ता है। सो बेसिकली ये हमारा देश है और इसे साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। इस माइंडसेट की कमी है। अब इन सब चीजों का सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहला तो हमें ये मानना पड़ेगा कि महाकुंभ का इंफ्रास्ट्रक्चर शायद फिलहाल हम अपने पूरे देश में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अभी के लिए वो इम्प्रैक्टिकल है। लेकिन कुछ चीजें हम वहां से सीख सकते हैं। सबसे पहला कि हमारे देश को साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी है। साफ सफाई करने में कोई शर्म की बात नहीं है, और अगर सफाई करने में आपको शर्म आती है तो एटलीस्ट आप कचरा मत फैलाओ और दूसरों को इंकरेज करो कि उन्हें कूड़ा कचरा हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए।
डस्टबिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हमारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हमें डस्टबिन नहीं दे रही है तो हमें उन्हें फोर्स करना चाहिए कि हमें प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए। इसके साथ ही मुझे लगता है कि हर गली मोहल्ले में कैमरा होना चाहिए। फिर उस कैमरा से सिर्फ कचरा फैलाने वाले को नहीं देखा जाएगा, उस कैमरा से क्राइम रेट भी कम होंगे क्योंकि लोगों को पता है कि उस एरिया में कैमराज है। जिस गली में कैमरा होगा उस गली से पास होने में लड़कियां सेफ फील करेंगी क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ कैमरा है तो वो अकेली नहीं है। इसके साथ ही मैं अपने फेवरेट कार्टून के बारे में बात करना चाहूंगी जो कि है डोरेमोन। और डोरेमोन में आपने अक्सर ही देखा होगा कि बच्चे साफ सफाई खुद ही करते हैं और पनिशमेंट पर उन्हें साफ सफाई करने के लिए कहा जाता है। और मुझे लगता है कि ये रूल हमारे स्कूल में भी फॉलो होना चाहिए।